अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मैं हूं बासित शहबाज। स्क्रीन के इस जानिब शख्सियत जो बैठी हैं, आपने इनको सोशल मीडिया पे देखा होगा, बहुत से लोगों की काउंसलिंग करते देखा होगा, बहुत से लोगों को मोटिवेट करते देखा होगा। काशिफ अली शाह जो है आज हमारे मेहमान हैं। काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। जज़ाकल्लाह, काशिफ भाई, जज़ाकल्लाह। पहले सवाल, मोटिवेशनल स्पीकिंग क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी? क्या ज़रूरत है मोटिवेशनल स्पीकिंग करने की? देखिए, इंसान की नफ्सियात में एक चीज़ शामिल है कि वो एक ही चीज़ को मतवातर नहीं कर सकता। वो एक ही तरह खुश नहीं रह सकता। वो पुरजोश है तो वो पुरजोश हमेशा नहीं रह सकता। कभी-कभी बहुत ही कामयाब लोग जो होते हैं या जिन्होंने कामयाब होना होता है, उनको भी एक पुश की ज़रूरत होती है। उनको भी चंद लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है और ज़िंदगी बदलने के लिए आपको किसी जंग की ज़रूरत नहीं होती, चंद अल्फ़ाज़ ही होते हैं जो ज़िंदगी बदल देते हैं और वो मोटिवेशन का ज़रिया होते हैं। और मेरा मानना ये है कि आज शायद हर घर में एक मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए, क्योंकि आज मायूसी नज़ले और ज़ुकाम की तरह फैलती जा रही है। अच्छा काशिफ भाई, ये कहा जाता है कि जिसको कोई काम नहीं मिलता, तनकीद करने वाले ये भी तनकीद करते हैं कि जहाँ लोग मोटिवेट होते हैं वहाँ तनकीदी अनासिर भी होते हैं। डेफ़िनेटली। तनकीदी अनासिर एक जो तबका है वो ये कहता है कि जी जिसको कोई काम नहीं मिलता, जो वेला है वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए बासित, तनकीद करने के लिए आधा छटांग की ना ज़ुबान चाहिए होती है। लेकिन कोई काम करने के लिए आपको कम से कम हाथी और शेर जितना जिगर चाहिए। कोई भी काम करने के लिए, तनकीद करने के लिए तो सिर्फ़ एक ज़ुबान आपकी हिलती है। और मेरा मानना ये है कि अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो अच्छा करें। नहीं कर सकते तो अच्छा बोलें। अच्छा बोल भी नहीं सकते तो जो अच्छा कर रहे हैं उनका साथ दें। अगर साथ भी नहीं दे सकते तो रास्ते का कंकर कम से कम ना बनें। अच्छा काशिफ भाई, बहुत जगह ये सवाल पूछा जाता है कि काशिफ अली शाह साहब जो हैं उनका क्या रिश्ता है कासिम अली शाह साहब से? क्या कहेंगे इस हवाले? कासिम अली शाह साहब जो हैं, वैसे तो वो तकरीबन आज यूथ के हर उस इंसान के उस्ताद हैं जो सोशल मीडिया यूज़ करता है। मेरी 3 से 4 इंटरेक्शन उनसे हुई हैं, ठीक है। तब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में था। मैंने उनकी फाउंडेशन में कोई 2 से 3 जो प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, उनको अटेंड भी किया है, ठीक है। जैसे ट्रेन दी ट्रेनर हो गया, इन जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं। तो कह सकते हैं कि इंस्पिरेशन और रूहानी बाप का दर्जा रखते हैं वो हमारे लिए। और वही एक इंसान थे जिनको देखकर मुझे लगा कि यार ये चीज़ मुझ में ट्रिगर हो सकती है। क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट होता है, पैशन होता है ना, वो ऐसे ही नहीं ट्रिगर करता, ठीक है। कभी-कभी आप अपनी फील्ड के लोगों को देखते हो तो पता लगता है कि यार अच्छा मैं इन जैसा बन सकता हूँ। तो ये एक अच्छा काम है, कोई बुरा काम नहीं है। अगर आप किसी को मोटिवेट करते हो, येस यू कैन डू इट। आज मेरे पास कई लोग आते हैं, सर मैं बस ये काम करने ही वाला था लेकिन मैंने आपकी बात सुन के ये किया तो सक्सेस मिल गई। तो मुझे लगता है कि अगर कोई आपको कहता है ना कि सर आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी में चेंज आया, तो इससे बड़ी कोई भी अचीवमेंट नहीं होती इंसान की लाइफ। और कामयाबी की डेफिनेशन भी यही है कि मरने से पहले एक बंदे की ज़िंदगी बदल देना, ये कामयाबी है। अच्छा काशिफ भाई, यहाँ कहा जाता है कि मोटिवेशनल स्पीकर हों या कोई उलमा हज़रात हों, बड़े-बड़े पैसे जो हैं वो चार्ज करते हैं जी, किसी इवेंट में हुँ। जाने के, मोटिवेट करने के, तो ये तो इनकी नौकरी है। तो काशिफ अली शाह क्या चार्ज करता है किसी को मोटिवेट करने का या किसी उसमें जाने का? थोड़ा-सा अगर आप बताना चाहें। देखिए, जहाँ तक रही चार्ज की बात, तो आप माशाल्लाह आज हमारे कैंपस में तशरीफ़ लाए हैं। ये 16 कमरों पर मुश्तमिल एक बिल्डिंग है, ठीक है? जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को फ़नी तालीम दी जाती है। यहाँ पर हम सेशंस अरेंज करवाते हैं, ठीक है? जिनमें मुल्क के नामवर स्पीकर्स, ठीक है? डॉक्टर हज़रात, काउंसलिंग करने वाले लोग आते हैं जिन तक एक आम इंसान की रसाई मुमकिन नहीं, ठीक है? और अगर हम लोगों से कुछ चार्ज करते हैं, आप समझ लें कि एक बंदे से अगर ₹500 हम फ़ी चार्ज करते हैं ना, तो हम उसको ₹1500 की एक किताब दे देते हैं, जो वो खुद शायद कभी अफ़ोर्ड नहीं कर पाता। और कहीं जाने के पैसे लेने से मुराद, अगर मैं अपनी ज़ात की बात करूँगा, किसी का मुझे इतना इल्म नहीं है, तो मैं अब मुझे सिटी वाइज़ लोग बुलाते हैं, तो मैं सिर्फ़ वही चार्ज करता हूँ, जो मेरी आने-जाने या ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है। अभी पिछले वीक की ही बात है, आई थिंक सो सैटरडे होगा या फ्राइडे। युवास लाहौर, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ने मुझे इनवाइट किया और मैंने लेक्चर कंडक्ट करवाया और उन्होंने हमसे डिमांड पूछी, तो हमने कहा भाई हम लाहौर में अवेलेबल हैं उस दिन, तो हमारी कोई डिमांड नहीं है। आप यकीन माने कि वो जो अरेंज करने वाला बंदा था, उसने कहा सर हम 45 हज़ार और 50 हज़ार रुपये एक स्पीकर अफोर्ड करते हैं, ठीक है ना। तो हमें सुन के बड़ी खुशी हुई कि आप कोई चीज़ हमसे चार्ज नहीं करते। और मैं वैसे भी पैसे लेके मोटिवेट करने वाले को मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कहता। और बंदा कैसे मोटिवेट कर सकता है किसी को कि यार पैसे से खुशी नहीं मिल सकती जब तुम खुद पैसे से काम कर रहे हो, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। और आप यकीन मानिएगा, मेरे पास अभी वो चेक भी उनका है और मैंने उनसे ₹4500 चार्ज किया 1 घंटे का, जस्ट 4500, ठीक है, जो मेरा गाड़ी का पेट्रोल था, जस्ट।
अभी ये परसों की बात है, पिछले वीक की।